क्या आपको ये पता है कि हम चमेली के एक ही पौधे से मल्टीपल पौधे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर चमेली के पौधे की कटिंग्स को ग्रो करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बूटी मेथड, जिसे हम येल लेयरिंग मेथड भी बोलते हैं। और मेरे को पर्सनली इस मेथड का सबसे अच्छा बेनिफिट यही लगता है कि हमें कटिंग्स को ग्रो करने के लिए एक पॉट की नीड होती है और साथ ही साथ बहुत सारी सॉइल की नीड होती है, और फिर उस पॉट को प्लेस करने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए पड़ता है। लेकिन येल लेयरिंग मेथड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा मेन प्लांट होता है यानी कि मदर प्लांट होता है, उसी में ही हम मल्टीपल प्लांट्स बनाते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को चमेली के पौधे में एक हेल्दी सी स्टेम को सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ, जो स्टेम को आप सिलेक्ट करें वो न्यूली ग्रोन स्टेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। और अगर हम स्टेम की थिकनेस की बात करें तो मिनिमम पेंसिल बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए, तभी आपको इसके सक्सेस रेट अच्छे देखने को मिलेंगे और फास्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्टेम को सिलेक्ट करने के बाद नीचे साइड में आपको स्टेम्प में कुछ इस तरीके का 2 से 3 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेना है। और फिर कट लगाने के बाद स्टेम के उतने ही पार्ट के आपको आउटर शेल को कंप्लीटली कर देना है रिमूव। और फिर आउटर शेल को रिमूव करने के बाद आपको उतने ही पार्ट के इनर शेल को रब कर लेना है हल्का हल्का सा सेमी टूल की हेल्प से। और फिर आपको इनर शेल को रब करने के बाद उतने ही पोर्शन में आपको रूटिंग हार्मोन पाउडर को लगा देना है। रूटिंग हार्मोन पाउडर को लगाना ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर आप लगाएंगे तो भी चलेगा और अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बस मैंने यहाँ पर रूटिंग हार्मोन पाउडर को इसलिए लगाया क्योंकि इससे मैं फास्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और फिर रूटिंग हार्मोन पाउडर को लगाने के बाद आपको कुछ इस टाइप की पैकेट्स लेना है और फिर उसे आपको स्टेम के ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरीके से बांध देना है। बस एक बात का आपको मेक श्योर करना है, स्टेम का वही वाला पोर्शन सॉइल से टच होना चाहिए, तभी ये जो येल लेयरिंग मेथड होता है यानी कि बूटी मेथड होता है ये सक्सेसफुल हो पाता है। और फिर आपको ऊपर से सिल्वर फॉइल से इसे कर देना है अच्छी तरीके से कवर। ये हमारे 51 डेज बाद के रिजल्ट और लगभग 45 से 50 दिनों में जिस स्टेम को हमने येल लेयरिंग मेथड से प्रोपोगेट करा होगा उसमें रूट्स अच्छी तरीके से बन चुकी होंगी, यानी कि अब मेन प्लांट से हमें एक और नया प्लांट मिल चुका है। और फिर इस प्लांट को मेन प्लांट से कट करने के बाद आपको सेपरेटली आप इसे लगा सकती हैं और इस प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बिल्कुल सेम ही होंगे मदर प्लांट यानी कि हमारे मेन प्लांट की तरह। और इसमें आपको फ्लावरिंग भी जल्दी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर आप इन्हें कटिंग से लगाते उसके कंपेरेटिवली। बाकी आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।